वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, 72 बीपीएससी 2026 जो कि आपका 26 जुलाई को है। अब आपके पास एक महीना बचा है, तो रिवीजन के लिए जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट लगाइए। यहाँ पे मैं आपको मॉक टेस्ट सेक्शन वाइज भी दे रहा हूँ। ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आज देखेंगे, 2 और आपको दे दूंगा, 3 बाकी मॉक टेस्ट आप ऐप पे हमारे लगाइए जाके। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप पे डिस्काउंट भी चल रहा है, आपको मिल जाएगा। और करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल मटेरियल या जो भी आप चीज़ें चाहते हैं एग्जाम के लिए, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। चलिए सबसे पहला सवाल देख लेते हैं आज का। इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। कह रहा प्रिविलेज मोशन यानी विशेषाधिकार जो है, ये किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। विशेषाधिकार प्रस्ताव, और ये किस मुख्यमंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, कह रहा है। और एक सदस्य विशेषाधिकार प्रस्ताव तब पेश करता है जब उन्हें लगता है कि किसी मंत्री ने सही तथ्यों का खुलासा करने में विफल रहने या गलत जानकारी प्रदान करके सदन के एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। विशेषाधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य संबंधित मंत्री की निंदा करना होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो प्रिविलेज मोशन के बारे में यहाँ पे देखिए आपका प्रिविलेज मोशन पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे 134 सही है, क्योंकि प्रिविलेज मोशन जो है सीएम नहीं लाता है, ये ज़रूरी नहीं है। प्रिविलेज मोशन जो सदन का सदस्य है कोई भी ला सकता है भाई, है ना, किसी भी सदस्य के द्वारा। लोकसभा में है तो लोकसभा का कोई सदस्य ला सकता है, विधानसभा में है तो विधानसभा का कोई सदस्य ला सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पे सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। कह रहा ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 यानी जो आपका इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल था, उसके मामले में पॉकेट वीटो की अपनी शक्ति का प्रयोग किया था। किसने? ज्ञानी जैल सिंह ने। और भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के मुख्यमंत्री मतदान नहीं कर सकेगा अगर वह राज्य के विधानमंडल के उच्च सदन का यानी विधान परिषद का सदस्य है। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे, तो बिल्कुल दोनों ठीक है। अगर देखिए अब आपको पता भारत में सिर्फ 6 राज्यों में ही विधान परिषद, अगर मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट को कौन कौन वोट देता है भाई? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, है ना, और विधानसभा के सदस्य। जहाँ जहाँ विधानसभा है, यूटीज़ में भी विधानसभा है तो वो भी लोग दे देंगे। अच्छा, आपके लिए सवाल है, प्रेसिडेंट इलेक्शन में क्या नॉमिनेटेड मेंबर वोट डालते हैं या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। नॉमिनेटेड लोग, चुने हुए लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, सही की पहचान करनी है। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने सितंबर 1971 में डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति नियुक्त की थी, जिसे राजमन्नार आयोग नाम से जाना जाता है। राजमन्नार आयोग ने 1971 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। राजमन्नार आयोग ने सिफारिश की थी कि तत्काल एक अंतर राज्य परिषद का गठन किया जाए, यानी इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाए। और राजमन्नार आयोग ने सिफारिश की कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इनको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ सही कौन सा है भाई? 2, 3, 4 सही है ना, क्योंकि ये जो बनी थी राजमन्नार की अध्यक्षता में कमेटी, ये बनी थी 1969 में और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1971 में, है ना, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, सही की पहचान करनी है। कह रहा KR नारायण, इनके अलावा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वीवी गिरी ने भी राष्ट्रपति बनने से पहले राजनायक के रूप में देश की सेवा की है। किसने किसने? KR नारायण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी। स्वर्ण सिंह समिति का गठन 1976 में मुख्य रूप से मौलिक कर्तव्यों पर सिफारिश प्रदान करने के लिए हुआ था। और संविधान की व्याख्या के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में समान रूप से पाया जाता है, यानी फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ देखेंगे आप कौन सा सही है, तो मोर देन वन अबव, यानी तीनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट आपके ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा। कह रहा है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये संविधान की जो है संघ सूची की प्रविष्टि संख्या में है, यानी पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग जो है ये हमें किस में दिया हुआ है? यूनियन लिस्ट में दिया हुआ है। आर्टिकल 94 क्लॉज बी कह रहा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेस इज रेजिग्नेशन टू द डिप्टी स्पीकर, यानी स्पीकर अपना जो त्याग पत्र है वो उपाध्यक्ष को देगा। मौलिक अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के क्षेत्राधिकार में आता है। हालांकि दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन एक्ट 1985 के 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत केंद्रीय स्तर पर लागू किया गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल राज्य में इसे 1979 में ही एक कानून के रूप में लागू कर दिया गया था। कौन सा सही है यहाँ, मतलब गलत पूछ रहा है, तो गलत है पहला। पॉपुलेशन कंट्रोल फैमिली प्लानिंग जो है
ये आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है या समवर्ती सूची में आ जाता है ना, कंकरेंट लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, सही की पहचान करनी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 113 क्लॉज 1 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित या प्रभारित व्ययों पर संसद में केवल चर्चा की जा सकती है, उन पर मतदान नहीं। ठीक, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो एक्सपेंडिचर चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड से, उसमें सिर्फ डिस्कशन हो सकता है, वोटिंग नहीं। अनुच्छेद 117 क्लॉज 1 कह रहा है, इसके तहत कोई भी विधेयक जो नया कर लगाने से संबंधित है राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश या सहमति के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। किसी भी मौजूदा कर की दर बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा भी आवश्यक होती है। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो ये तीनों सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, यहाँ पे सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। कह रहे हैं 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत तय सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ था। संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारी बहुमत था, लेकिन इसके साथ ही मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, अनुसूचित जाति संघ और कृषक प्रजा पार्टी और कई निर्दलीय सदस्य भी शामिल थे। संविधान निर्माण के विशाल और जटिल कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान सभा ने 23 विभिन्न समितियों का गठन किया था। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो सिर्फ बी वाला सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अकॉर्डिंग बना था, है ना। और कमेटीज़ की अगर बात करें तो 22 डिफरेंट कमेटी बनी थी, 23 नहीं 22। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे गलत की पहचान करनी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मासिक वेतन और भत्ते संबंधित भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, भाई कह रहे हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हैं, और राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करना है। तो यहाँ गलत कौन सा भाई? आसान है। मंथली सैलरी और अलाउंसेज जो हाई कोर्ट के होंगे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्यों जाएंगे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जाएंगे, क्योंकि वो राज्यों के लिए भाई देख रहे हैं काम, ठीक है। तो ये स्टेट की कंसोलिडेटेड फंड से जाते हैं। और हाँ, एक चीज़ ये याद रखना, इनकी सैलरी स्टेट देता है, पर इनकी जो पेंशन होती है ना, पेंशन, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है ना, इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्वेश्चन 9 में गलत की पहचान करनी है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ में देशी रियासतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की एक गहरी राजनीतिक चाल थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रस्तावित केंद्रीय विधायिका में रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा नहीं होना था, बल्कि सीधे राजाओं द्वारा मनोनीत किया जाना था। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्तर पर लागू की गई प्रांतीय स्वायत्तता आधुनिक भारतीय इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव थी। द्वैध शासन की प्रणाली, जिसे 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में लागू किया गया था, उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। डायरकी की बात कर रहा है, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम। गलत है यहाँ पे कौन सा? द सिस्टम ऑफ डायरकी हैड बीन इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंस की बात करें अगर, तो प्रोविंस में हम लोग आए थे इसको 1919 में, है ना। 1919 में प्रांतों में हमने इसको लागू किया था और उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया था बाद में। तो यहाँ 1919 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, गलत की पहचान करनी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए दिए जाने वाले विशेष अभिभाषण यानी स्पेशल एड्रेस से संबंधित है। यहाँ कौन सा गलत है? तो कोई गलत नहीं है, और तीनों आर्टिकल भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ये विशेष अभिभाषण तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 87। चलिए क्वेश्चन 11 में भी सही की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा सही है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना है। तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड रिपन ने 1859 में ही विभागीय प्रणाली या कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत कर दी थी, जिसे 1861 के कानून द्वारा वैधानिक मान्यता दी गई थी। 1861 के भारत शासन अधिनियम ने भारत में विभागीय प्रणाली या कैबिनेट प्रणाली की नींव रखी थी। तो यहाँ कौन सा सही है? तो ये तीनों ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन 12, इसमें सही की पहचान करनी है। कह रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 122 क्लॉज 1 के अनुसार संसद को कानून बनाकर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बदलने या बढ़ाने का विशेष अधिकार प्राप्त है। अभी देखा आपने हाल ही में
संसद में जो सदस्यों मतलब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ाया भी गया है। भारतीय संविधान का कह रहा है अनुच्छेद 76 क्लॉज 3 के तहत भारत का राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्ण किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 क्लॉज 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। तो यहाँ सही कौन सा है? तो यहाँ सही की बात सबसे पहले अगर करें तो सही तो सिर्फ ऑप्शन सी होगा, क्योंकि पार्लियामेंट को आर्टिकल 124 के तहत अधिकार है कि वो क्या कर सकती है, जजों की संख्या बढ़ा सकती है। अभी देखा आपने हाल ही में जजों की संख्या बढ़ाई भी गई है ना। और अनुच्छेद 77 क्लॉज 3 यहाँ राष्ट्रपति को ये अधिकार है। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे। कह रहे हैं नित्तूर श्रीनिवास राव भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। गणेश वासुदेव मावलांकर भारत में लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। वजाहत हबीबुल्लाह भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। तो यहाँ सही कौन सा है? तो यहाँ देखेंगे तीनों ठीक है। क्वेश्चन 14 देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मुख्य रूप से केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की आधिकारिकता यानी क्षेत्राधिकार को स्पष्ट रूप से परिभाषित और पृथक किया है। जब किसी विधेयक पर गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। उस समय जितने सदस्य उपस्थित होते हैं मतदान में भाग लेते हैं, उनके 50% या 50% से अधिक यानी 50% करो या मतों से विधेयक को पारित मान लिया जाता है। और भारत के संविधान का अभिरक्षक और अंतिम व्याख्याकार भारत का उच्चतम न्यायालय है। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट है यहाँ पहला वाला, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से हुआ है। क्वेश्चन 15 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। कह रहा है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यानी प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर है। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। कौन सा सही है? तो 1 2 4 सही है। एक लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है ना, और एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। एक समान रेखी गति में किसी वस्तु का वेग स्थिर रहता है, परिणाम स्वरूप उसका त्वरण और उस पर लगने वाला शुद्ध बाहरी बल हमेशा शून्य होता है। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल को चलाना या इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। वॉशिंग मशीन का ड्रायर और दूध से मलाई निकालने वाली मशीन अभिकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। तो सही है यहाँ सिर्फ ऑप्शन पहला। क्यों? क्योंकि मौत के कुएं से मोटरसाइकिल वाला जो है ये अभिकेंद्रीय बल पे काम करता है, अपकेंद्रीय नहीं, है ना। ये अभिकेंद्रीय बल पे काम करता है, ये अपकेंद्रीय बल पे काम करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। कह रहे हैं न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम में रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ सही देखेंगे आप, दोनों ही हो जाएंगे। क्वेश्चन 18 देख लो, यहाँ पे सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। कह रहा है स्टैटिक घर्षण का मान सबसे अधिक और लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। यही कारण है कि भारी बक्से को घसीटने के बजाय पहियों पर लुढ़काना आसान है। बंदूक से गोली छूटने पर बंदूक का पीछे की ओर हटना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण 60 डिग्री है तो भौतिकी में किया गया कार्य हमेशा शून्य माना जाता है, जैसे एक कुली अपने सिर पर भार लेकर समतल सतह पर चलता है। तो एक तो यहाँ देखेंगे आप, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री है तो वह 0 माना जाएगा। तो तीसरा तो गलत हो गया, पहला दूसरा सही है। तो सही यहाँ दिख रहा है उपयोग में एक से अधिक, तो ऑप्शन डी पे आप जाओगे। क्वेश्चन 19 में सही की पहचान करनी है। कह रहा है पृथ्वी के लिए पलायन वेग जो है 11.5 किलोमीटर पर सेकंड है। यदि किसी वस्तु को पलायन वेग पर या उससे ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाती है। यदि किसी लिफ्ट का केबल टूट जाता है तो व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है। तो यहाँ सही है कौन सा भाई? एक तो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तो ये तो गलत हो गया। 2 3 सही है, वो यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो आप करोगे उपयोग में एक से अधिक।
20 कह रहा है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी द्रव में डूबी होती है तो उसके भार में स्पष्ट कमी आती है। यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है। तो ये किसका नियम है भाई? ओम का, सापेक्षता का सिद्धांत, आर्किमिडीज का या थर्मोडायनेमिक्स का? तो ये किसका है भाई? आर्किमिडीज का सिद्धांत हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण विधि से पहुंचती है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। द्रवों और गैसों में ऊष्मा स्थानांतरण मुख्य रूप से संवहन के माध्यम से होता है। ठोसों में ऊष्मा स्थानांतरण मुख्य रूप से संवहन के माध्यम से होता है। तो कौन सा सही है भाई? सिर्फ पहला दूसरा, क्योंकि ठोस में तो ऊष्मा का जो स्थानांतरण होगा वो किसके कारण होता है? ठोस में ये होगा चालन विधि से, है ना। इंग्लिश में इसको क्या बोलोगे भाई? कंडक्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। कह रहे 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते पानी की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप से हाथ अधिक जलता है, क्योंकि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा शामिल होती है, यानी लेटेंट हीट होती है। यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बंद कमरे में खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर जो है कमरे से ली गई ऊष्मा से अधिक ऊष्मा पीछे से बाहर फेंकता है। तो यहाँ कौन सा सही है? दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा? कह रहा जैसे जैसे तापमान बढ़ता है ध्वनि की गति भी बढ़ती है, जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ती है ध्वनि की कम गति भी बढ़ती है। दबाव का ध्वनि की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ गलत कौन सा है? यहाँ गलत है ऑप्शन बी आपका, क्योंकि जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ती है ध्वनि की जो गति है वो भी आपकी बढ़ती है ना, ध्वनि की गति बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो बढ़ेगी। 24 में गलत की पहचान करनी है। कह रहा है जब एक विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार विद्युत प्रभाव के नियम की खोज और उसकी व्याख्या के लिए दिया गया था भाई। और द्रव्यमान ब्रह्मांड में हर जगह स्थिर है, जबकि स्थान परिवर्तन के साथ भार बदलता है। तो यहाँ कौन सा सही है? गलत पूछ रहा है, तो गलत तो कोई नहीं है, क्योंकि तीनों ही सही है। क्वेश्चन 25 में गलत की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं। कैथोड किरणें ऋणात्मक रूप से आवेशित होती हैं, जबकि एनोड किरणों में धनात्मक रूप से आवेशित कणों की एक धारा होती है। तो गलत कौन सा है? तो यहाँ गलत कोई नहीं है, तीनों ठीक है। 26 में आते हैं, यहाँ पे बताना है इनकरेक्ट कौन सा होगा। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं, यानी एटम ऑफ सेम एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर कॉल्ड आइसोटोप। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। हाइड्रोजन का एकमात्र संभारिक जो रेडियोधर्मी प्रकृति का होता है और बीटा कण उत्सर्जित करता है। तो कौन सा गलत है? तो हाइड्रोजन का एकमात्र समस्थानिक है जो रेडियोधर्मी होता है, ये संभारिक नहीं। हाइड्रोजन का एकमात्र समस्थानिक जो रेडियोधर्मी प्रकृति का होता है। क्वेश्चन 27 में गलत की पहचान करनी है। आयनिक कंपाउंड हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Ionic compounds are poor conductors of electricity in the solid state but are good conductor in an aqueous solution or in molten state. French physicist Henri Becquerel discovered radioactivity in 1896 और हेनरी बेकरेल को रेडियोधर्मिता की खोज के लिए 1903 में मैरी और पियरे क्यूरी के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। तो गलत कौन सा है भाई? तो आयनिक यौगिक जो है इनके गलनांक क्वथनांक जो है बहुत कम नहीं, बहुत उच्च होते हैं, हाई होते हैं, है ना, वेरी लो नहीं, वेरी हाई। 28 में गलत की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा आपका? भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए मंदक के रूप में करते हैं भाई। और अमेरिकी भौतिक रसायन हैरोल्ड क्लेटन यूरे ने 1933 में हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूट्रियम की खोज की। ड्यूट्रियम की खोज के लिए हैरोल्ड क्लेटन यूरे को 1934 में रसायन विज्ञान का नोबेल भी दिया गया। ड्यूट्रियम की खोज के आधार पर हैरोल्ड क्लेटन यूरे ने भारी जल की खोज की। तो गलत है यहाँ कौन सा भाई? तो
हेराल्ड क्लेटन यूरे ने 1931 में हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूरियम की खोज की थी 1931 में। क्वेश्चन 29 में गलत की पहचान करनी है। आवर्त सारणी समूह 16 में स्थित इन तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को सामूहिक रूप से हैलोजन के रूप में जाना जाता है। फ्लोरीन पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। पूरी आवर्त सारणी में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। तो कौन सा गलत है? तो यहाँ गलत हो जाएगा आपका 16 नहीं 17 होना चाहिए, जिसमें हैलोजेंस दिए हुए हैं। चलिए 30 में गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में पाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग पेट की एसिडिटी से राहत पाने के लिए एंटासिड के रूप में किया जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। तो गलत कौन सा है? कोई गलत नहीं है, ये तीनों बिल्कुल ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इसमें गलत बताना है कौन सा है। कह रहा साधारण लवण को खुला रखने पर उसके नमी सोखने का मुख्य कारण वास्तव में उसमें मौजूद मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड जैसी अशुद्धियाँ हैं। धोने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, कह रहा है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। तो इसमें गलत पहचानिए भाई कौन सा है। तो कोई गलत नहीं है, ये तीनों बिल्कुल ठीक है। 32 में भी गलत की पहचान करनी है। कह रहा वह वर्मी कंपोस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केंचुओं का उपयोग करके जैविक कचरों को पोषक तत्वों से भरपूर खाद में बदला जाता है। केंचुओं को किसानों का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है। एजोला एक तैरने वाला जलीय फर्न है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसका उपयोग आर्द्र भूमि में धान की खेती में जैव उर्वरक के रूप में बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो यहाँ देखेंगे गलत कोई नहीं है, तीनों ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। और दोस्तों हमारे बीपीएससी के कोर्सेज हैं जो चल रहे हैं ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार। पूरा स्टडी मटेरियल आप चाहते हैं रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के साथ, तो आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। क्विज, डाउट क्लियरेंस, टेस्ट सीरीज़ के साथ पूरी तैयारी कर सकते हैं। बिहार स्पेशल का मटेरियल करंट अफेयर्स के साथ चाहते हैं वो भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ अलग से चाहते हैं वो भी मिल जाएगी। और ये हमारी ऐप है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वहाँ पे भी आप ज्ञान सर कोड लगाएंगे, आपको 30 टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी 699 में। अभी और डिस्काउंट बढ़ गया है और सस्ते में मिल जाएगी। 33 में सही की पहचान करनी है आपको। यहाँ कवकों के अध्ययन को कह रहा है फाइकोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ फंगी को। स्टडी ऑफ एल्गी को माइकोलॉजी कहते हैं, शैवालों के अध्ययन को। और हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा का जनक माना जाता है। एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। तो सही की बात करें तो 3 और 4 सही है, क्योंकि यहाँ पे कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी, जो कवक के अध्ययन है। शैवालों के अध्ययन को बोला जाता है फाइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। यहाँ सही की पहचान करनी है। कह रहा है स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपेनोसोमा नामक फफूंद के कारण होती है और यह सेके मक्खी द्वारा होती है। सीसी फ्लाई है ना, सीसी मक्खी। दाद, एथलीट फुट और खुजली आम संक्रामक फफूंदा त्वचा रोग है। और पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1927 में पेनिसिलियम नोटेटम नामक फफूंद से की थी, जिन्हें पहला एंटीबायोटिक कहा जाता है। तो यहाँ पहला दूसरा आपका ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी खोज 1929 में करी गई थी। 35 पे आते हैं। विटामिन हैं, इनका सही मिलान करना आपको। विटामिन ए, B1, D और E। तो विटामिन ए इसको रेटिनॉल बोलते हैं, B1 को थायमीन बोलते हैं, और विटामिन डी को बोलते हैं क्लैसीफेरॉल, ई को बोलते हैं आपका टोकोफेरॉल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36 में सही की पहचान करनी है। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन हैं और जिन्हें शरीर में जमा नहीं किया जा सकता, जो मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील विटामिन हैं, जो लीवर और वसा के ऊतकों में जमा होते हैं। तो यहाँ सही कौन सा है आपका? तो ये दोनों ठीक है। 37 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी सही बताना है भाई कौन सा है। मनुष्यों में पाचन की प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है, जहाँ स्टार्च का पाचन होता है और छोटी आंत में समाप्त हो जाती है। मानव लार में टाइलिन होता है, जो जटिल स्टार्च को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित करता है। मानव लार में लाइसोसोम भी होता है, जो भोजन में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को मारता भी है। तो यहाँ देखेंगे सही अगर पूछ रहा है तो तीनों ठीक है। क्वेश्चन 38 में सही की पहचान करनी है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है और जीवाणुओं को नष्ट करता है, और निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में बदलता है।
बच्चों के आमाशय में रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो दूध के प्रोटीन को थक्के में बदलता है। वयस्कों में रेनिन एंजाइम का उत्पादन लगभग बढ़ जाता है। कौन सा यहाँ सही है? 1 और 2 यहाँ सही हो जाएंगे, क्योंकि वयस्कों में रेनिन नामक जो एंजाइम है ये लगभग बढ़ता नहीं है, ये समझिए लगभग बंद हो जाता है। क्वेश्चन 39 में सही की पहचान करनी है। पित्त रस का निर्माण गुर्दे में होता है। पित्त रस का भंडारण पित्ताशय में होता है। पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, लेकिन यह वसा के इमल्सीकरण के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ देखेंगे आप 2 3 सही है। पित्त रस का जो निर्माण है ये गुर्दे में ना होके यकृत में होता है या लीवर में होता है, कह सकते हैं। 40 में आ जाते हैं, यहाँ सही की पहचान करनी है। एक वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र है 2132। एक वयस्क मनुष्य में 2 कृंतक, 1 रदनक, 3 अग्रचवर्णक, 2 चवर्णक होते हैं, जिसे कुल 32 दांत हो जाता है। मनुष्य के अक्लदाढ़ अवशोषी अंग है। दांतों की ऊपरी परत यानी एनिमल जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बनी होती है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। तो यहाँ सही है आपका 3 और 4, क्योंकि दंत सूत्र होता है 21 23। क्या होता है? 2123। क्या होता है? 2123 बाई 2 कृंतक, 1 रदनक और 2 अग्रचवर्णक और आपका 3 चवर्णक हो जाएंगे, है ना। तो 2123 होता है। 41 में गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत है? मॉन्टेग्यू 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड को रोकथाम के लिए की गई हत्या कहा जाता है। दीनबंधु नाम चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज को महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए दिया। दीनबंधु ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई और बेरहमी से की गई हत्या कहा था। तो यहाँ देखेंगे कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये पुस्तकें हैं सोशियोलॉजिस्ट, वाई सोशलिज्म, इंकलाब, गांधी एंड लेनिन, है ना। और उनके राइटर्स आपको बताने हैं कौन होगा। जैसे द सोशलिस्ट ये अमृता डांगे की है, और वाई सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण, इंकलाब गुलाम हुसैन, गांधी एंड लेनिन ये भी अमृत डांगे, यानी 1 2 3 4 ठीक है। क्वेश्चन 43 में सही बताना है। कह रहा 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा से पहले 1 अगस्त को कह रहा मेरठ में तिलक दिवस मनाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू कर दिया गया था। सही कौन सा है? 134 बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है तिलक दिवस मनाया हमने प्रयागराज से, है ना। प्रयागराज में तिलक दिवस के रूप में मनाया गया। 44 देखते हैं। ट्रेड यूनियन और एसोसिएशन है उसका, जैसे भारतीय मजदूर संघ, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो मिलान करना है इसका आपको। जैसे भारतीय मजदूर संघ ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित था, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी से, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, यानी 1 2 3 4 ठीक है। क्वेश्चन 45 में गलत की पहचान करनी है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक भारत के वायसरॉय रहे थे और उनके कार्यकाल के दौरान 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। द अनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को आमतौर पर रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। और रॉलेट एक्ट जस्टिस सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित एक समिति के सुझावों के आधार पर पारित किया गया था। तो यहाँ इनकरेक्ट कौन सा है? तो यहाँ कोई इनकरेक्ट नहीं है, तीनों ठीक है। 46 में सही बताना है। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए महात्मा गांधी को संबोधित किया था कि भारत की आज़ादी के लिए आखिरी लड़ाई शुरू हो गई है। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को समर्थन देने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश रिक्रूटमेंट सार्जेंट की उपाधि दी गई थी। यहाँ सही कौन सा है? तो ये दोनों ठीक है। 47 में आज गलत बताना है। कह रहा 6 जुलाई 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए महात्मा गांधी को संबोधित किया था कि भारत की आज़ादी के लिए आखिरी लड़ाई शुरू हो गई है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को समर्थन देने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश रिक्रूटमेंट सार्जेंट की उपाधि दी गई। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत के सचिव के सलाहकार कर्जन वेली और कोविस लोला काका को गोली मार के हत्या कर दी। कौन सा यहाँ
गलत है। आसान है गलत पहचानना। ये 1942 ने 1944 को घोषणा करी थी। 48 देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका में लाला हरदयाल, रामचंद्र, भावन सिंह, करतार सिंह सराभा, बरकतुल्लाह और भाई परमानंद द्वारा गदर पार्टी का गठन किया गया। इसकी स्थापना 21 अप्रैल 1913 में पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। गदर पार्टी को अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। गदर पार्टी का मुख्यालय फ्लोरिडा, अमेरिका में था। तो गलत कौन सा है भाई? तो इसका मुख्यालय फ्रांसिस्को में था, अमेरिका में, है ना, फ्रांसिस्को। चलिए क्वेश्चन 49 देख लेते हैं। उत्तर पश्चिमी प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम, डेक्कन कृषि राहत अधिनियम, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम, मध्य प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम, कौन सा कब आया भाई? जैसे उत्तर पश्चिमी प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम ये 1873 में आया था। डेक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879 में आया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में आया था। मध्य प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1916। तो 1 2 3 4 ठीक है। अब यह है, कह रहा है इसको भी क्रोनोलॉजी लगानी। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंशियल रेंट एक्ट, अवध रेंट एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट और इंपीरियल पोस्ट एक्ट, कौन सा कब आया भाई? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंशियल रेंट एक्ट 1881 में आया है। अवध रेंट एक्ट की बात करें 1886। इंडियन आर्म्स एक्ट की बात करें 1878। इंडियन पोस्ट एक्ट ये आया है आपका, इंपीरियल पोस्ट एक्ट 1876। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 51 में गलत की पहचान करनी है आपको। कह रहा है मध्य उच्च भूमि प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग है। मध्य उच्च भूमि मुख्य रूप से नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में मालवा पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर पठार जैसे पठारी क्षेत्र शामिल है। तो यहाँ इनकरेक्ट है आपका कौन सा? तो मध्य उच्च भूमि में आप देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी नहीं उत्तरी भाग शामिल है। यहाँ पे उत्तरी भाग होगा। चलो 52 में गलत की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? कह रहा है थार मरुस्थल का प्रमुख लक्षण अत्यधिक गर्म और शुष्क जलवायु, कम वर्षा और रेतीली मिट्टी और रेतीले टीलों का होना है। लूनी नदी राजस्थान के जयपुर के पास अरावली पर्वतमाला की पुष्कर घाटी से निकलती है। लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान के थार रेगिस्तान से होकर बहती है और गुजरात में कच्छ के रण में मिल जाती है। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो लूनी नदी जो है राजस्थान के जयपुर ने अजमेर के पास निकलती है ना, अजमेर के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। कह रहा है उत्तर भारतीय मैदानों की कृषि उपयोगिता का प्राथमिक कारण उनकी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है, जो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों द्वारा लंबे समय में जमा की गई है। इसी कारण से इन मैदानों को भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। हिमालयी नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में गहरे जॉर्ज वी आकार की घाटियाँ और जलप्रपात बनाती हैं तथा तीव्र अपरदन करती हैं। यू आकार की घाटियाँ मुख्य रूप से हिमनदों द्वारा बनाई जाती हैं। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। 54 में गलत की पहचान करनी है। कह रहा वैगई नदी आंध्र प्रदेश से होकर बहती है और अंततः पाक जलडमरू मध्य में मिल जाती है, जो मन्नार की खाड़ी से जुड़ी है। सिंधु नदी कैलाश पर्वतमाला में मानसरोवर झील के पास तिब्बत पठार से निकलती है। सोन नदी गंगा नदी की प्रमुख दाहिनी किनारे की सहायक नदी है, जो मध्य प्रदेश से निकलती है और गंगा में मिलने से पहले उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार से होकर बहती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करने के लिए जानी जाती है, एक बार एमपी में, दूसरी बार गुजरात में। तो गलत है कौन सा? पहला। वैगई नदी जो है तमिलनाडु में होकर बहती है ना, वहाँ से निकलती पाक स्ट्रेट में। 55 में आ जाते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी है। भारत के जनांकिकी इतिहास में वर्ष 1951 को महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या वितरण शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ किसी क्षेत्र में जनसंख्या का स्थानिक फैलाव है। ला लीना जलवायु पैटर्न मुख्य रूप से प्रशांत महासागर में विकसित होता है। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो भारत के जनांकिकी इतिहास में वर्ष 1951 जो है उसको महान विभाजक कहा जाता है, 1921 को। 56 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है? भारत की जलवायु को मुख्य रूप से उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट विशेषता मानसून आधारित मौसमी पवन परिवर्तन है। लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा करने वाले देशों में मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, सऊदी अरब और यमन शामिल है।
लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जो अरब सागर में है। कौन सा गलत है? पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत की जो जलवायु उपोष्ण नहीं उष्णकटिबंधीय है ना। 57 में आते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है, जिसमें समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और रक्षा के दृष्टिकोण से इनका महत्व अत्यंत अधिक हो जाता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित एक जलडमरू मध्य है जो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, लंबाई 267 किलोमीटर। आराम से आप पता कर सकते हो गलत कौन सा है भाई। भारतीय राज्य अरुणाचल नहीं, असम जो है भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करेगा, 267 असम। 58 में आ जाते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी है। भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है। वर्तमान में भारत 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की मुख्य भूमि 8/4 उत्तरी अक्षांश से 37 उत्तरी अक्षांश के बीच फैली है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2021 के बाद जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गए। तो गलत है यहाँ पे, 2021 नहीं 2019 होना चाहिए। 59 में सही बताना है। कह रहा भारत में पाए जाने वाले सागौन, साल, शीशम वृक्ष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की प्रमुख जातियाँ हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन भी कहा जाता है, जो भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ मध्यम से भारी वर्षा होती है। पानी की कमी से बचने और नमी की हानि को रोकने के लिए सागौन, साल, शीशम जैसे पेड़ शुष्क मौसम के दौरान अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो सही है यहाँ पे एक से अधिक यानी तीनों। 60 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है? भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1894 में देश के सामान्य कल्याण के लिए वनों के प्रबंधन के उद्देश्य से घोषित की गई थी। ग्रेट बेसिन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में फैला है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल सियरा नेवादा और रॉकी पहाड़ों के बीच स्थित और इसकी एक अनोखी विशेषता है कि इसके भीतर गिरने वाला पानी किसी भी महासागर या समुद्र में नहीं बहता है। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। चलो 61 में आ जाते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार किसी भूमि की शुष्कता सूचकांक को मापने का सही तरीका औसत वार्षिक वर्षा को संभावित वाष्पोत्सर्जन से विभाजित करना है। AI को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, AI = औसत वार्षिक वर्षा इंटू संभावित वाष्पीकरण। संभावित वाष्पोत्सर्जन से तात्पर्य पानी की उस अधिकतम मात्रा से है जो किसी दिए गए क्षेत्र से पौधों की सतहों और मिट्टी से होने वाले वाष्पीकरण तथा पौधों द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वायुमंडल में वापस लौट सकती है। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो B गलत हो जाएगा, क्योंकि AI यानी शुष्कता सूचकांक होता है औसत वार्षिक वर्षा डिवाइडेड बाय संभावित वाष्पीकरण, डिवाइड होना चाहिए। 62 में गलत की पहचान करनी है। अटल सुरंग, जिसे पहले रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता था, दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली रेल राजमार्ग सुरंग है। अटल सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर साल भर कनेक्टिविटी प्रदान करती है, क्योंकि यह रोहतांग दर्रे को बाईपास करती है जो भारी बर्फबारी के कारण सर्दियों में बंद रहता है। अटल सुरंग काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है जो हिमालय की एक मध्य श्रेणी है। गलत कौन सा है? तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन C, क्योंकि अटल सुरंग जो है ये पीर पंजाल पर्वतमाला में है, काराकोरम में नहीं, पीर पंजाल। 63 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा? सिक्किम में स्थित कह रहा है लेखा पानी दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। शिवालिक पर्वतमाला हिमालय की सबसे दक्षिणी और सबसे निचली श्रेणी है। बादा घाटी, जिसे स्थानीय रूप से नापू घाटी के रूप में जाना जाता है, इंडोनेशिया में सुलावेशी द्वीप पर स्थित एक अद्भुत और रहस्यमयी जगह है। गलत हो जाएगा आपका यहाँ पहला, क्योंकि ये अरुणाचल में है ना, जो आपका अरुणाचल पड़ता है वहाँ पे है। चलिए, और 264 देख लेते हैं। इससे पहले आप हमारे कोर्सेज को भी ले सकते हैं नंबर पे कांटेक्ट करके, या हमारी ऐप है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वहाँ पे भी आपको ये संपूर्ण कोर्स मिल जाएंगे। BPSC की पूरी तैयारी आप वहाँ से कर सकते हैं। 64 में सही बताना है। कह रहे हैं स्थलाकृति दृष्टिकोण से अगर देखें, नीलगिरी पहाड़ियों को पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के अभिसरण बिंदु के रूप में पहचाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिणी भाग में स्थित हैं, जहाँ तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। नीलगिरी पहाड़ियों की यह विशेष स्थिति उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप की 2 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बीच
एक महत्वपूर्ण जोड़ के रूप में स्थापित करती है। तो यहाँ आप देखेंगे ठीक है। ये 65 में सही बताना है आपको। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इसकी स्थापना BR अम्बेडकर जी ने 1942 में की। और भारत छोड़ो आंदोलन तत्कालिक कारण 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ क्रिप्स मिशन की विफलता से। तो यहाँ देखेंगे आप कौन सा सही है। तीनों ठीक है यहाँ पर, तीनों का ऑप्शन नहीं, तो आप कर दो ऑप्शन डी। चलिए 65 देख लेते हैं, मतलब अगला 66 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है आपको। कह रहा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का गठन 1924 में नागपुर में MC राजा की अध्यक्षता में किया गया था। BR अम्बेडकर ने अछूतों के अधिकार को स्थापित करने के लिए 1929 में महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से आप देखेंगे सिर्फ तीसरा वाला सही होगा, पहला दूसरा गलत होगा, क्योंकि इसका गठन 1926 में हुआ है ना, और इसका गठन 1927 में हुआ है। क्वेश्चन 67 में सही की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा सही है? सर विलियम वेडरबर्न, अल्बर्ट मायर, ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी, है ना, और इनके द्वारा ये चलाया गया मूवमेंट है। कौन सा सही है? तो सर विलियम वेडरबर्न सहकारिता आंदोलन, अल्बर्ट मायर इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ब्रिटिश सरकार अधिक अन्न उपजाऊ अभियान, महात्मा गांधी सेवाग्राम प्रोजेक्ट। यानी 67 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 68 पे आ जाते हैं। इसमें सही की पहचान करनी, कौन सा सही है? वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। वर्ष 1909 में जॉन मॉर्लो को भारत का सचिव बनाया गया था। भारत में होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे बी वाला जो है 1905 होना चाहिए, है ना, 1905 में इनको सचिव बनाया गया था। बाकी ए और सी सही है, तो यानी ऑप्शन डी पे जाओगे आप। 69 में सही की पहचान करनी है। चीनी यात्री फाइयान के यात्रा वृत्तांतों का अंग्रेजी अनुवाद जेम्स लेगे ने किया। चीनी यात्री हियानशांग ने गुप्त रूप से भारत की यात्रा की थी। विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध कलचुरी राजा गंगेदेव विक्रमादित्य के सिक्कों पर जो है माता लक्ष्मी का चित्रण पाया जाता है। तो यहाँ भी ये तीनों ठीक है। 70 में गलत की पहचान करनी है। कह रहा है इनमें से कौन सा गलत है भाई? रानी रुद्रमा देवी का संबंध वरंगल के राष्ट्रकूट राजवंश से था। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख कर्नाटक में है। ऐहोल अभिलेख में हर्ष की गज सेना का उल्लेख किया गया है। तो रानी रुद्रमा देवी का जो संबंध है वो वरंगल के काकत्या राजवंश से है, ना कि राष्ट्रकूट से, है ना, काकत्या से होगा। 71 में गलत की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा गलत है? गहरवाल राजा गोविंद चंद्र की मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्प तरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। और चाउजू कुआं ने अपने यात्रा वृत्तांत में चेर राजवंश पर प्रकाश डाला है। प्राकृत ग्रंथ गौडवहों में यशोवर्मन के चरित्र का वर्णन किया गया है। यहाँ कौन सा गलत है? तो चाउजू कुआं ने अपने यात्रा वृत्तांत में चेर नहीं चोल राजवंश का वर्णन करा है, चोल का। 72 में गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत है? सुलेमान ने मिहिर भोज को अरबों का घोर शत्रु बताया है। ललित विस्तार एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख किया गया है। भारतवर्ष का उल्लेख सबसे पहले हाथी गुम्फा शिलालेख में किया गया था। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो कोई गलत नहीं होगा यहाँ। 73 में गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत है? कह रहा है धनदेव के अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के संपादन का उल्लेख मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में सबसे पहले 9 प्रकार के करों और बलि का उल्लेख किया गया है। और हेरोडोटस ने सबसे पहले हमारे देश को इंडिया कहकर संबोधित किया है। महाभारत के तेलुगु संस्करण को नन्या भट्टारक ने लिखा है। तो यहाँ आप देखेंगे जूनागढ़ जो अभिलेख है यहाँ 6 प्रकार के कर देखते हैं, 9 प्रकार के नहीं। 74 में सही की पहचान करनी है। अश्किनी, विपाशा, पुरुषुनी, वितित्सा, है ना, किसको क्या नदी कहते थे? जैसे अश्किनी चेनाब, और विपाशा आपकी हो जाएगी व्यास नदी, पुरुषनी हो जाएगी रावी, वितत्सा झेलम, ठीक है, यानी सी हो जाएगा। 75 में गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत है? 1451 में बहलोल लोदी ने गाजी की उपाधि धारण की थी। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली थी। भारत में नेफ्ता और
मैंगोनल्स का उपयोग पहली बार 717 में सिंध में किया गया था। तो गलत कौन सा है? तो ये 717 नहीं 712 में किया गया था इस्तेमाल, ये गलत है। 76 में गलत की पहचान करनी है। 76 में कौन सा गलत है? भारत में मुस्लिम राज्य की नींव रखने का श्रेय मोहम्मद गौरी को जाता है। मोहम्मद गौरी ने भारत में एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी, और यहाँ बलबन दिया हुआ, तो ये तो गलत ही हो गया, है ना। यहाँ मोहम्मद गौरी होना चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक तथा सिपह सलार की पदवी मोहम्मद गौरी ने दी। गुणमेक्तेश्वर से प्राप्त अभिलेखों में बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। ठीक है, तो यही गलत है, बी वाला। 77 पे आते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। अल बरूनी को विद्यासागर की उपाधि भारतीय ब्राह्मणों द्वारा प्रदान की गई थी। अरबों ने प्रतिहारों के आक्रमण से स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु अल्माफूजा नगर बसाया था। मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान आजम की उपाधि धारण करने वाला दुनिया का पहला शासक था। कौन सा गलत है? भारत में इस्लामिक राज्य को स्थापित करने का श्रेय तुर्की को जाता है। तो यहाँ गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, क्योंकि ये महमूद गजनवी को जाता है ना, सुल्तान आजम की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक गजनवी। 78 में सही बताना है, कौन सा सही होगा? 1585 ईस्वी में गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूंनामा लिखने का प्रारंभ। 1589 से 1602 में अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पर कार्य करना। 1605 से 22 में जहांगीर द्वारा जहांगीरनामा का अपना संस्मरण लिखना। 1587 फारसी में रामायण के अनुवाद में अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। कौन सा सही है? तो 2 और 3 सही हो जाएगा। पहला गलत है क्योंकि ये 1587 होना चाहिए था, और यहाँ 1589 होना चाहिए था। 79 में सही बताना है। यामिनी वंश के महमूद गजनवी को मध्यकालीन इतिहासकारों ने इस्लाम का नायक कहा है। अकबर ने अब्दुल रहीम खानखाना द्वारा बाबरनामा का फारसी में रूपांतरण करवाया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में 2 हिंदू राज्यों विजयनगर तथा मेवाड़ का उल्लेख किया है। यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखोगे एक तो पहला भी सही है ना, और दूसरा भी सही है, और तीसरा भी सही है, यानी एक से अधिक। 80 में सही बताना है। कह रहा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का 122वां स्थापना दिवस 1 अप्रैल 2026 को मनाया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का 122वां स्थापना दिवस के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य पोषण और आजीविका सुरक्षा के लिए उन्नत फसल किस्में जो है विषयों पर पुस्तक भी जारी की है। तो यहाँ सिर्फ पहला सही है क्योंकि ये जारी की है रेखा गुप्ता, जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उनके द्वारा। 81 पे आ जाइए, यहाँ गलत की पहचान करनी है। तेलंगाना सरकार या तेलंगाना की राज्य सरकार ने 6 अप्रैल 2026 को कैंसर को राज्य में आधिकारिक तौर पर एक अधिसूचित बीमारी घोषित किया। 1 अप्रैल 2026 को भारत ने प्रवण समुदाय और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की खाद्य सुरक्षा का समर्थन करने के लिए मानवीय सहायता के रूप में बुर्किना फासो को 10,000 मीट्रिक टन चावल भेजा। 4 अप्रैल 2026 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में कर्नाटक में मैसूर स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान में जो है इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। तो यहाँ गलत है ऑप्शन बी, क्योंकि 1000 मीट्रिक टन भेजा है, 10,000 नहीं। 82 में गलत बताना है। जन विश्वास विधेयक 2026 हाल ही में 1 अप्रैल 2026 को लोकसभा में और 2 मई 2026 को राज्यसभा में पारित किया गया। जन विश्वास विधेयक 2026 का उद्देश्य 80 केंद्रीय कानूनों में संशोधन करके अपराधों और दंडों को अपराध की श्रेणी से हटाना या उन्हें युक्तिसंगत बनाना है। जन विश्वास विधेयक 2026 ने सार्वजनिक न्यास विधेयक 2025 का स्थान लिया, जिसे 18 अगस्त 2025 को पेश किया गया था। और जन विश्वास बिल 2026 छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाता है। तो यहाँ पहला गलत हो जाएगा क्योंकि ये 2 अप्रैल जो है 2026 को पारित किया गया है। 83 पे आते हैं, गलत की पहचान करनी है। कह रहे हैं अप्रैल 2026 में पंजाब में ब्यास नदी के तट पर हाल ही में एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई। केरला के वर्कला शहर को हाल ही में मार्च 2026 में 20 शहरों की और जीरो वेस्ट पहल के पहले एडिशन में शामिल किया गया। 20 सिटीज टुवर्ड जीरो वेस्ट पहल का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव का जीरो वेस्ट सलाहकार बोर्ड कर रहा है, जिसे यूएन हैबिटाट और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का समर्थन प्राप्त है। तो गलत कौन सा है? तो कोई गलत नहीं होगा।
84 में गलत बताना है। कह रहा मीनांग हाइंग को हाल ही में म्यांमार का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। रोमेन रादेव को हाल ही में पेरू का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सम्राट चौधरी को हाल ही में बिहार का नया और 24वां मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा रोमन रादेव जो है ये आपके बुल्गारिया के प्रधानमंत्री बने हैं, है ना, बुल्गारिया के। चलो 85 देख लेते हैं। मार्च 2026 में पश्चिमी घाट के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान के जंगल में नर और मादा दोनों विशेषताएं रखने वाले एक दुर्लभ केकड़े की हाल ही में खोज की गई है? तो ये कहाँ करी गई है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में। 86 में सही की पहचान करनी है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण अप्रैल 2026 के अनुसार कुल श्रम बल भागीदारी दर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए अप्रैल 2026 में 55% रही है, जबकि मार्च 2026 में 55.4%, अप्रैल 25 में 55.6। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण अप्रैल 2026 के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुल श्रम बल भागीदारी दर जो आप देखेंगे इतने प्रतिशत रही है। तो सही कौन सा है? तो ये दोनों ठीक है। 87 में गलत की पहचान करनी है। महिला आरक्षण विधेयक के तौर पे है। कह रहा है ये विधेयक 2026 जो है 131वां संशोधन विधेयक है जो 33% आरक्षण लागू करता है महिलाओं के लिए। लोकसभा में कुल 523 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा लिया था, मतलब 523 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा लिया। विधेयक के पक्ष में 298, विपक्ष में 230 और 2/3 बहुमत के आंकड़ों तक न पहुंच पाने के कारण विधेयक पारित नहीं हो पाया। तो गलत है, ये 523 नहीं 528 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा लिया। 88 में गलत बताना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। सिक्किम की दर्ज की गई साक्षरता 99.82% है, जो पूर्ण साक्षरता के लिए 95% के मानक से काफ़ी ज़्यादा है। सिक्किम यह मुकाम हासिल करने वाला देश का 5वां पूर्णतः साक्षर राज्य बना है और पूर्वोत्तर राज्य बना है 4थे नंबर का। तो यही गलत है, चौथा नहीं तीसरा पूर्वोत्तर राज्य बना है। 89 में गलत की पहचान करनी है। इसमें से ध्यान से पढ़िए कौन सा गलत होगा। कह रहा है 23 मई 2026 को उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने भव्य योजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत परिचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। कुल 33,660 करोड़ के परिव्यय वाली भव्य योजना का उद्देश्य जो है 6 साल की अवधि में पूरे देश में 150+ एनप्ले औद्योगिक पार्क विस्थापित करना है। सामान्य राज्यों के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता 100 एकड़ है, पूर्वोत्तर और पहाड़ी के लिए 25। प्रत्येक औद्योगिक पार्क को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से विकसित किया जाएगा। तो गलत कौन सा भाई? तो ये 150 नहीं 100 प्लग एंड प्ले है, 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क। 90 में सही बताना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हाल ही में भारत के गुजरात में स्थित खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में कच्छ के विशाल रेगिस्तान में चालू हो गया है। केरल हाल ही में भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने कैबिनेट स्तर पर उद्योग और वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक समर्पित विभाग बनाया है। तो यहाँ भी ये दोनों ठीक हैं। 91 में सही बताना है कौन सा है। 27 मई 2026 को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में स्वचालन के साथ राशन के परिवहन और प्रबंधन के लिए सहायता योजना को एक अम्ब्रेला योजना के रूप में जारी रखने की मंजूरी दे दी है। 21 मई 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्ति और पूर्व सैनिक मामलों के मंत्री कोन ओ योल ने संयुक्त रूप से सियोल के एमजिंकिंग पार्क में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो ये दोनों ठीक है। चलिए 92 देखते हैं, इसमें इनकरेक्ट बताना है। कह रहा है विश्व बैंक, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 16 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश में हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए इतने मिलियन पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम का उद्देश्य परिवहन, कृषि और उद्योग क्षेत्रों में प्रदूषण को कम करना, लगभग 200 नए वायु निगरानी केंद्र स्थापित करना और 700 से अधिक ईंट भट्टों को संसाधन कुशल तकनीकों में बदलना। इस ऋण की परिपक्वता अवधि 15 वर्ष है, जिसमें 2 वर्ष की अनुग्रह अवधि भी शामिल है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ गलत हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, यहाँ 10 वर्ष होना चाहिए। 93 में गलत की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा गलत है? लोसार उत्सव 2026 कह रहा है जो अग्नि अश्व वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, हाल ही में मेघालय के मैक्लोडगंज में आयोजित किया गया है भाई।
लोसार उत्सव 2026 हाल ही में 18 से 20 फरवरी 2026 को आयोजित हुआ है। अग्नि अश्व का हर हर 60 साल में एक बार आता है। तो यहाँ गलत है आपका पहला, क्योंकि मेघालय ने हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ पे आयोजित किया गया है। 94 में गलत बताना है, कौन सा गलत होगा। कह रहा विदेश मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से पहला बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम 9 से 15 मार्च 2026 महाराष्ट्र में हुआ है। इस कार्यक्रम की घोषणा मोदी ने करी है और इस कार्यक्रम में बिम्स्टेक सदस्य देशों के 50 युवा इनोवेटर्स, टेक्नोलॉजी डेवलपर्स, उद्यमियों और अन्य पेशेवरों ने भाग लिया है। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो ऑप्शन सी गलत है यहाँ पे, क्योंकि इसमें 50 नहीं 30 युवा इनोवेटर्स, टेक्नोलॉजी डेवलपर्स ने भाग लिया है। 95 पे आ जाते हैं, यहाँ गलत बताना है। भारत और सेशल्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लमीतिया का 11वां संस्करण हाल ही में 9 से 20 मार्च 2026 तक सेशल्स में हुआ। क्रियोल भाषा में लमीतिया का अर्थ मित्रता होता है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में असम रेजिमेंट, भारतीय नौसेना और वायुसेना के कर्मियों के साथ साथ INS त्रिकंद और एक C-130 विमान ने भी हिस्सा लिया। तो यहाँ भी कोई गलत नहीं है, ठीक है तीनों। 96 में गलत बताना है, कौन सा गलत है। BCCI के अवार्ड्स हैं है ना, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मैन, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट वुमेन और कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कौन सा गलत है यहाँ पे? तो ये सी गलत है, ये राहुल द्रविड़ को मिला है ना, राहुल द्रविड़ को। 97 में गलत की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा गलत है। कह रहा है 28 जनवरी 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन्होंने पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय बनाने के लिए गूगल क्लाउड और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के साथ साझेदारी की। इस घोषणा या इस सहयोग की घोषणा बेंगलोर में आयोजित गूगल के AI फॉर लर्निंग फोरम के दौरान की गई है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य एक ऐसा राष्ट्रीय मॉडल तैयार करना है जिसे बाद में पूरे देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाया जा सके। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को भारत के पहले AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय के लिए एक पायलट मॉडल के रूप में स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बेंगलुरु नहीं, दिल्ली में हुई है घोषणा। 98 में गलत की पहचान करनी है। 11 फरवरी 2026 को पोलैंड और इटली ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस में शामिल न होने के अपने निर्णय की घोषणा की है। 11 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। फरवरी 2026 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे मधुमक्खी गलियारों के विकास की घोषणा की है। तो यहाँ भी कोई गलत नहीं होगा। 99 में सही बताना है। जनवरी 2026 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में चक्र, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लॉन्च की घोषणा की है जो भारत की आर्थिक तरक्की के लिए ज़रूरी उभरते सेक्टर्स को फाइनेंस करेगा। वाइट रेवोल्यूशन 2.0 पहल के तहत केंद्र सरकार ने 2029-30 तक दूध कोऑपरेटिव के लिए दूध की खरीद को हर दिन 1007 लाख किलोग्राम बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि ये लक्ष्य रखा है 2028-29 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। गलत की पहचान करनी है यहाँ। अखिल भारतीय बाघ आकलन जो है 2026, इसका पहला चरण 6 जनवरी 2026 को ईरोड वन विभाग के अंतर्गत थंथाई परियर वन्यजीव अभ्यारण्य में शुरू हुआ। थंथाई परियर वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य और कर्नाटक में माले महादेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य तथा कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच है। यह हर 5 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। डेटा संग्रह और DNA विश्लेषण के लिए मल के नमूने लेने हेतु M-Strips एप्लीकेशन का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये मनाया जाता है हर 5 साल में नहीं, ये कब मनाते हैं हम लोग? हर 4 साल में, मतलब बाघ जनगणना होती है हर 4 साल में। 101 देख लेते हैं। गलत की पहचान करनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में 29 दिसंबर 2025 को असम के नगांव जिले में महान विभूति श्रीमंत शंकरादेव जी के जन्म स्थान बटाद्रवा थाना पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन किया है। इस स्थान का पुनर्विकास 3 चरणों में किया गया है। इस पहल का उद्देश्य महान संत श्रीमंत शंकर देव के जन्म स्थान बटाद्रवा थान को एक प्रमुख सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है। इस पुनर्विकास परियोजना की आधारशिला अमित शाह ने दिसंबर 2021 में रखी है। तो यही गलत है, ये 2020 में रखी गई थी। 102 देख लेते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है। उड़ीसा की राज्य सरकार ने हाल ही में जनवरी 2026 में
अमे पढ़ीबा अमा भाषा रे योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा देना है। इस योजना के साथ साथ बाल विवाह रोकने के लिए 100 दिवसीय अभियान भी शुरू किया गया है। इस योजना के पहले चरण में राज्य सरकार 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करके आंगनवाड़ी स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगी। तो यहाँ कोई गलत नहीं है, ठीक है तीनों। 103 में सही बताना है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिले की महुआ ग्राम पंचायत को जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार प्रदान किया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में बिहार पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस रंग निशान पुरस्कार दिया है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ दोनों ठीक है। क्वेश्चन 4 में गलत की पहचान करनी है। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 हाल ही में 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक आयोजित किया गया है। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 हाल ही में छत्तीसगढ़ के 3 शहरों रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में आयोजित किया गया है। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का मैस्कॉट चीता है और पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का संयुक्त रूप से युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल महासंघों और छत्तीसगढ़ राज्य आयोजन समिति द्वारा आयोजन किया गया है। तो यहाँ गलत हो जाएगा ऑप्शन सी। ये 2026 इसका मैस्कॉट क्या है भाई? इसका मोरवीर है, मैस्कॉट है ना मोरवीर। चलिए अगला देख लेते हैं, इसमें गलत बताना है। नालंदा के बाद बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज राज्य के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज स्थित अजीबनाथ धाम में बनाया जाएगा। बिहार सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 3 प्रोग्राम के तहत सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगा दी है। नीतीश कुमार ने 19 साल 236 दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री का रूप में कार्य किया है। तो यहाँ भी कोई गलत नहीं है। इसमें सही बताना है। बिहार के दरभंगा का किरतपुर ब्लॉक हाल ही में हर पंचायत में लड़कियों के लिए विवाह भवन बनाने वाला पहला ब्लॉक बन गया है। बिहार के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए मार्च 2026 में दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गायजी में सुपर स्पेशलिटी आउट पेंशन डिपार्टमेंट शुरू किया गया है। तो ये भी दोनों ठीक है। 107 देख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए सवाल करने का। बिहार राज्य का गन्ने का कचरे और गाय के गोबर से चलने वाला पहला बायोगैस पश्चिम चंपारण में खोला गया है, ठीक है ये। और 100 करोड़ का प्लांट है ये, तो ये गलत है। यहाँ पे 50 करोड़ का प्लांट है क्योंकि ये, और ये प्लांट हर दिन 6 टन बायोगैस उत्पादित करेगा, ये भी सही है। पहला तीसरा ठीक है। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, है ना, वीडियो को पॉज करिए और सीधा आंसर बताइए। अब ये बजट है, केंद्रीय बजट, इसमें आपको गलत बताना होगा। यहाँ कौन सा गलत है? केंद्रीय वित्त कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया है। कुल खर्चे 53,47,315 करोड़ और 26-27 सीतारमण का लगातार 8वां बजट है। तो यही गलत है भाई, 8वां नहीं, ये इनका 9वां बजट है। बाकी ये भी ठीक है। 109 में गलत की पहचान करनी है। केंद्रीय बजट 26-27 को महिला शक्ति संचालित बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो गरीब, शोषित और वंचित समुदायों पर विशेष ध्यान देने के सरकार के संकल्प को मजबूत करता है। पहला कर्तव्य आर्थिक वृद्धि को तेज करना और उसे बनाए रखना है। दूसरा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना तथा उनकी क्षमता का निर्माण करना है। तीसरा, सबका साथ सबका विकास के विजन को साकार करना है। तो यहाँ से पहला गलत है। महिला शक्ति युवा शक्ति संचालन बजट है ना, युवा शक्ति। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, इसमें भी गलत की पहचान करनी। कौन सा गलत है? वित्त वर्ष 2025 में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद के 11.6% तक हो गई। गैर निष्पादित परिसंपत्तियां घटकर 2.3% पर आ गई हैं, जो बहुदशक न्यूनतम स्तर पर है। सितंबर 2025 तक विशिष्ट निवेशकों की संख्या 12 करोड़ से अधिक हुई है, जिनमें लगभग 25% महिलाएं हैं। अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान औसत घरेलू मुद्रास्फीति 1.7% रही है। तो गलत है आपका ऑप्शन बी, ये 2.2% पर आ गई है। 111 में गलत की पहचान करनी है। सितंबर 2024 तक 1,63,000 स्वयं सहायता समूह और 71.1 हज़ार ग्राम संगठन गठित हुए हैं। महिलाओं की उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए जीविका ने 2023-24 में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए व्यक्तिगत वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है।
सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत इतने परिवारों की पहचान करके उन्हें आमदनी वाले कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया गया है। तो यही गलत हो जाएगा, 2,01,218 है, 2,01,218। चलिए अगला देख लेते हैं। 112 में सही की पहचान करनी है। बिहार में केंद्रीय संचरण जनित ह्रास को छोड़कर बिजली का उत्पादन और खरीद 2020-21 के 3207 करोड़ यूनिट से बढ़कर 23-24 में इतना हो गया है। बिहार में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 2022 के 134 किलोवाट आवर से लगभग तिगुनी होकर 2024 में 363 किलोवाट आवर हो गई है। तो ठीक है ये दोनों। क्वेश्चन 113 में गलत की पहचान करनी है। बिहार जनगणना 2011 के अनुसार प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजाति जिला पूर्वी चंपारण है। बिहार जनगणना में सबसे बड़ा जनजाति जिला पश्चिमी चंपारण है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। तो प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजाति जिला पश्चिमी चंपारण है ना, ये गलत हो जाएगा। इसमें गलत बताना भाई। बिहार की औसत जन्म दर, शिशु मृत्यु दर, औसत मृत्यु दर, तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट या शिशु मृत्यु दर 44 है प्रति 1000 में। इसको पढ़ लो भाई, पूरा एक सिलेबस है यहाँ पे, पढ़ो इसको। अब इसको पढ़ लो, इसमें आपको गलत बताना है। मैं बता दे रहा हूँ इसमें सी वाला गलत है ना, पूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ 1000 होना चाहिए। ठीक है, चलो 116 में गलत की बात करते हैं। यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा ये आपको बताना है। तो 116 में आप देखेंगे मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों को 8,000 रुपये दिए जाएंगे ना, ये गलत है। 117 में भी गलत की पहचान करनी है। अब फटाफट से इसको देख लेते हैं। बिहार राज्य में 2008 में कृषि रोड मैप शुरू किया गया था ना। आप इसको क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। इसमें भी गलत की पहचान करनी है। तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है। इसमें आ जाइए, यहाँ पे गलत की पहचान करनी है आपको। मगध शब्द का पहला उल्लेख ऋग्वेद में नहीं अथर्ववेद में मिलता है, ये गलत हो जाएगा आपका, अथर्ववेद होना चाहिए। बाकी सही हैं सारे। ठीक है, 120 में गलत की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा गलत है। बिहार मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत स्थापित है। बिहार नगर पालिका चुनाव याचिका नियम 1953 मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन तथा नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए चुनाव संचालन से संबंधित है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ गलत कौन सा है, कोई नहीं। ये मिनरल्स हैं, कौन सा मिनरल्स कहाँ पे मिलता है इसका मिलान करना है आपको। कोयला औरंगाबाद, फायर क्ले मुंगेर, यूरेनियम गया और मैंगनीज मुंगेर गया पटना, यानी इसका 1 2 3 4 सही हो जाएगा। 122 में सही की पहचान करनी है। ये फैक्ट्री है और कौन सी फैक्ट्री कहाँ पे लगी हुई है ये आपको बताना है इसमें। जैसे स्लीपर कारखाना जो है ये कहाँ लगा हुआ है, तो ये लगा है आपका मधेपुरा में। रेल पहिया निर्माण कारखाना ये कहाँ लगा है, बेलापुर में। रेल इंजन मरम्मत जमालपुर और पटाखा उद्योग पटना, यानी 1 2 4 3 हो जाएगा। अब इसमें गलत बताना, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा गलत है। 2023 में बिहार में वन और वृक्षावरण में इतने वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। कुल वृक्षावरण इतना है, भौगोलिक क्षेत्रफल जो है बिहार का कुल वृक्षावरण वो इतना है। तो यहाँ यही गलत है, 2.52% होना चाहिए। 124 में गलत की पहचान करनी है। इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड सवाल है। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2024-25 में स्थिर मूल्य पर 8.6%, वर्तमान मूल्य पर 13.1% बढ़ा है। बिहार के लिए 24-25 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान इतने रुपए में इतना हुआ है। तो ये सब देख लो, ये इसमें गलत आपका अगर मैं बताऊं तो कोई गलत नहीं होगा। 125 में गलत की पहचान करनी है आपको, तो इसमें ध्यान से पढ़ो वीडियो को पॉज करके। इसमें गलत आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 3,74,134 करोड़ और यह परसेंटेज है 37.7। भाई हाँ, पूरा पढ़ने से क्या ही फ़ायदा, वीडियो को पॉज करिए अपना देख लीजिए। इसमें जैसे गलत बताना है तो इन तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। बिहार बजट पे बेस्ड है, कोई गलत नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे भी है, बिहार बजट पे बेस्ड सवाल है। इन तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे गलत की बात करेगा तो गलत आपको देखने को मिलेगा ये 65,800 करोड़ रुपए है। 128 में गलत बताना है भाई। इसमें कौन सा गलत है। टेस्ट भाई अटैम्प्ट करिए, है ना, दिखा दे रहा हूँ आपको कैसे हैं ये, आप फिर खुद से अटैम्प्ट करेंगे तभी सही रहेगा।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट में यहाँ कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक है। 129 पे आ जाइए, यहाँ पे गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत है। तो यहाँ आप देखेंगे सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक जो है वो एमपी है। कौन है? एमपी है सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक। चलिए 130 देख लेते हैं, इसमें भी सही बताना है कौन सा सही है। तो इसमें आप देखेंगे पहला वाला सही है कि यूपी, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल ये चावल के उत्पादन में शीर्ष है ना। भाई ऐसे वीडियो को पॉज करिए, स्टेटमेंट पढ़िए भाई, इसको स्टेटमेंट को पढ़िए, इसमें देखिए कौन सा गलत है। तो यहाँ देखेंगे आप स्टॉकहोम कन्वेंशन, इसकी स्थापना 2001 में हुई है। इसका मुख्यालय जो है स्वीडन में है ना, स्वीडन में, स्वीडन के स्टॉकहोम में है। इसमें देखिए कौन सा डे कब मनाते हैं, ये आपको बताना होगा कौन सा डे कब मनाया जाता है। जैसे वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी है, वन्य जीव डे 2 मार्च है आपका, 3 मार्च, बाघ दिवस 29 जुलाई है और मृदा दिवस 5 दिसंबर है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। इसमें देख लीजिए, इसमें गलत की पहचान करनी है भाई, इसमें कौन सा गलत हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करिए, एक बार ट्राई करने का कोशिश करिए। तो यहाँ देखेंगे आप कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए था, है ना, ये गलत है, बाकी ठीक है। 134 में गलत की पहचान करनी है। तो यहाँ आप देखेंगे कौन सा गलत है, यहाँ पाकिस्तान में नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए था, बांग्लादेश में प्राकृतिक रूप से आर्सेनिक दूषित पानी पाया जाता है। यहाँ पे देखिए, इसको पॉज करिए और ट्राई करिए गलत बताना है। तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। इसको देखिए मिलान करना है, सिल्वर, पिंक, रेड और ब्राउन रेवोल्यूशन है ना, उसके फादर किसको माने जाता है। तो सिल्वर रेवोल्यूशन इंदिरा गांधी, पिंक रेवोल्यूशन दुर्गेश पटेल, रेड रेवोल्यूशन आपके विशाल तिवारी और ब्राउन हीरालाल चौधरी, यानी सी हो जाएगा। इसको पॉज करिए, बताना है कौन सा गलत है। तो लॉरेंज वक्र जो है ये समानता नहीं, असमानता जो है, इनइक्वलिटी है ना, इसको वक्र के रूप में प्रस्तुत करता है, ग्राफ के रूप में। 138 देखिए, इसमें गलत की पहचान करनी है, यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। 139 देख लीजिए कौन सा गलत है भाई। यहाँ पे डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है, इनको श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, वाइट रेवोल्यूशन का, ये गलत है। इसको देख लीजिए भाई, पशु कल्याण संस्थान, मृदा विज्ञान संस्थान, कृषि विपणन संस्थान, केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान। तो यहाँ आप देखेंगे मृदा विज्ञान संस्थान जो है ये भोपाल में है, एमपी के, इंदौर में नहीं। अब ये नीचे दिए हुए 4 में से 3 शब्द एक प्रकार की समानता, चौथा भिन्न है। आलू, टमाटर, शकरकंद, मूली, बहुत ही आसान हो गया भाई, टमाटर हो गया ना, बाकी सब देखो ज़मीन के अंदर लगते हैं, वो ऊपर है। ये रीजनिंग के सवाल हैं भाई, इसको सॉल्व करिए, पेन कॉपी उठा के उत्तर बता देता हूँ आपको, सी हो जाएगा इसका, है ना। इसको आपको ही सॉल्व करना है, इसको आपको बताना है, तो इसका बी है आंसर। इसको आपको वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, 5 किलोमीटर है इसका आंसर। इस वाले का उत्तर सही हो जाएगा आपका डी, है ना। ये वाला अटैम्प्ट करिए, तभी प्रैक्टिस हो पाएगी भाई, पढ़ चुके हो आप, तैयारी कर चुके हो। इसका बी हो जाएगा, और 147 वाले का भी आपका बी हो जाएगा, 148 वाले का आपका डी हो जाएगा, 149 में आपका बी हो जाएगा, 150 में आपका जो है ये ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में